हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस अब डिस्कस करेंगे वो एक बार दोबारा मैकेनिकल अप्रूवल को लेकर के है, जो कि सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करने में एडिशनल कमिश्नर्स के द्वारा जनरली दी जाती है। प्रेजेंट केस में कोलकाता आईटीएटी की डी बेंच के सामने इशू था कि यदि कोई अप्रूवल एक प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में और इस लैंग्वेज के साथ दी जाती है कि असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो क्या ऐसी अप्रूवल सेक्शन 151 के मैंडेट पर खरी उतरती है? यही इशू कोलकाता आईटीएटी की डी बेंच के सामने एक केस रोंगटा इरिगेशन लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 169 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 मई 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से लेकर के असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के फैक्ट इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी थी और एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था एडिशनल कमिश्नर की अप्रूवल से, जब असेसिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन विंग से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। एसएससी ने ऑब्जेक्शंस रेज किए जिसको रिजेक्ट कर दिया गया और एसएससी की असेसमेंट कंप्लीट की गई, जिसके अंदर एसएससी की अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट और अनडिस्क्लोज्ड इनकम को लेकर के एडिशन किया गया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो एसएससी ने ट्रिब्यूनल के पास एक तो बोरोड सेटिस्फेक्शन का मुद्दा उठाया और एक मैकेनिकल अप्रूवल का ग्राउंड रेज किया। एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो अप्रूवल दिया गया है वो एक प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में दिया गया है और जहां पर अप्रूवल को दिया गया है वहां पे ये लाइन लिखी गई है, यस आई एम सेटिस्फाइड एंड द नोटिस मे बी इशूड। एसएससी ने इस मे वर्ड पर एम्फेसिस किया। एसएससी का यह कहना था कि जो सेक्शन 148 है उसकी लैंग्वेज ये कहती है कि यदि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है तो एसएससी को नोटिस इशू किया जाना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। यदि अप्रूवल के अंदर मे वर्ड दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि असेसिंग ऑफिसर को एक ऑप्शन के साथ छोड़ दिया गया है कि असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, जबकि जो सेक्शन 151 का मैंडेट है उसके अंदर अप्रूविंग अथॉरिटी ने असेसिंग ऑफिसर को यह बताना है कि वो नोटिस इशू करे या ना करे। तो प्रेजेंट केस के अंदर अप्रूवल की रीडिंग से, जो अप्रूवल का लेटर है उसको पढ़ने से यह पता चलता है कि अप्रूवल जो है वो बहुत ही कैजुअल तरीके से दिया गया है और बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड से दिया गया है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो अप्रूवल है वो एक नॉन अथॉरिटेटिव और नॉन मैंडेटरी डायरेक्शन है और असेसिंग ऑफिसर के ऊपर बात छोड़ दी गई है कि वो नोटिस इशू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर जो शेल वर्ड है और मे वर्ड है उनका डिफरेंट मीनिंग है और शेल को मे नहीं पढ़ा जाना चाहिए और प्रेजेंट केस में जो अप्रूवल दिया गया है वो एक बहुत ही जल्दबाजी के अंदर दिया गया है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो अप्रूवल है उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि एडिशनल कमिश्नर ने अपने कोई कमेंट दिए हो, कोई उसका अपना ओपिनियन हो और एडिशनल कमिश्नर ने प्रेजेंट केस में जुडिशियली अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया और जो सेटिस्फेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वो सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। और प्रेजेंट केस के अंदर जो अप्रूवल एक प्री प्रिंटेड फॉर्म के अंदर दी गई है वो एक डेफिनेट लैंग्वेज के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से सारी की सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस फिर दोबारा उस दिशा में एसएससी को लेके जाता है कि जहां पर एसएससी को जो नोटिस इशू किए जाते हैं वो लॉ के सही पालन से या सही तरीके से इशू नहीं किए जाते। जो एक इनबिल्ट सिक्योरिटी एसएससी को दी गई है कि एसएससी का हरेसमेंट ना हो, अननेसेसरी उसके केसेस को खोल करके उसकी सावधानी जो सेक्शन 151 में है उसको बिल्कुल भी
तरीके से फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को ट्रिब्यूनल के अंदर काफी सारे केसेस के अंदर इवन जो अच्छे केसेस होते हैं उनको भी लूज करना पड़ता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रुंगटा इरिगेशन लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 169 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 मई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।